कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 सर कोकिला लता मंगेशकर। परदेश को लता मंगेशकर की मधुर आवाज आप पिछले 65 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। देश की इस महान गायिका का जीवन संघर्षों की गाथा है। जिस प्रकार घने काले बादलों से भी सूर्य बाहर निकलता ही है, उसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखा और सफलता की चोटी पर पहुंचे। रंगमंच कलाकार और शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी बेटी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। 28 नवंबर सन 1939 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लेकिन उनका बचपन महाराष्ट्र में बीता। बचपन में उनका नाम हेमा रखा गया। जब हेमा 5 वर्ष की थी, तभी से उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा देनी आरंभ कर दी और उन्होंने पिता की नाटक कंपनी में काम करना भी शुरू कर दिया। एक नाटक में उन्होंने लतिका नाम की एक लड़की की भूमिका निभाई। उसके बाद से ही परिवार के लोग उन्हें लता कहने लगे। लता मात्र 13 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब परिवार की जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई। लता को अभिनय करना पसंद नहीं था, किंतु धन कमाने के लिए उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने आरंभ कर दिए। उन्होंने एक मराठी फिल्म में एक गीत भी गाया, किंतु दुर्भाग्य से वह फिल्म से निकाल दिया गया। जिस समय सन 1940 में लता ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में आना चाहा, उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायकों का वर्चस्व था। लता मंगेशकर यदि उनकी शैली में गाती तो उन्हें आसानी से काम मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी नैसर्गिक स्वर में ही गाना पसंद किया। इसी कारण बहुत से संगीतकारों ने उनके स्वरों को महीन और ऊंचा बताकर अस्वीकार कर दिया, किंतु लता ने हिम्मत नहीं हारी और गायन के लिए प्रयास करती रही। सबका ध्यान उनकी ओर पहली बार तब गया जब उन्होंने सन 1949 में महल फिल्म में आएगा आने वाला गीत गाया। अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया यह गीत बहुत पसंद पसंद किया गया। इसी वर्ष उन्होंने दुलारी, अंदाज और बरसात फिल्मों के गीत भी गाए। इसके बाद तो लता ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। अगले वर्ष ही छोटी बहन आशा भोसले ने भी पार्श्व गायन शुरू किया। देखते ही देखते उनकी गिनती ही हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध गायकों में होने लगी। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में लता का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। इस तरह की फिल्मों के अधिकतर गीतों में उन्हीं की आवाज गूंज रही थी। हर संगीतकार उन्हीं का गायन चाहता था। चीन के साथ हुए युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके कुछ महीने बाद 26 जनवरी सन 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लता ने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत गाया। लता का स्वर इतना भावुक था कि भारत के प्रधानमंत्री की आंखों में भी आंसू छलछलाओ। आज भी इस गीत को देशभक्ति के महान गीतों में गिना जाता है। लता मंगेशकर ने देश की हर भाषा में कुल मिलाकर 50,000 से अधिक गीत गाए। सबसे अधिक गीत गाने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। लता ने भजन, गजल आदि सब तरह के गीत गाए। गीता की गीत की गीत की सेवा के लिए सन 2001 में लता जी को देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने तो उन्हीं के नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रारंभ किया है। 6 फरवरी 2022 को 12 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रिज
कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इतनी महान गायिका होने पर भी लता मंगेशकर बहुत विनम्र थी। उन्होंने स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी, किंतु वे बहुत अच्छा बोलती थी। लता जी खाना पकाने की शौकीन थी। उन्हें नए नए व्यंजन बनाना अच्छा लगता था। गाना गाते समय भी कभी जूती या चप्पल नहीं पहनती थी, क्योंकि गायन उनके लिए पूजा करने के समान था। उन्हें हीरे के आभूषण पहनना पसंद था। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा जैसे लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन को गायन का एक लक्ष्य मानकर उस पर ही डटी रही, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन का एक लक्ष्य मानकर आगे बढ़ना है और जीवन में लता मंगेशकर जी की तरह सफल होना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।